हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ooजेनेसिस के दौरान प्रत्येक द्विगुणित कोशिका उत्पन्न करती है। पहला है 4 कार्यात्मक अंड, दूसरा है 2 कार्यात्मक अंड और 2 पोलर बॉडीज, तीसरा है कार्यात्मक अंड और 3 पोलर बॉडीज, चौथा है 4 कार्यात्मक पोलर बॉडीज। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम इस प्रश्न में देखेंगे कि मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा ooजेनेसिस। ooजेनेसिस की बात करें, ये क्या होता है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय में द्विगुणित अंडमात्री कोशिकाओं से अगुणित अंड का निर्माण को अंडजनन और कह सकते हैं ooजेनेसिस कहा जाता है। अंडजनन का प्रारंभ तभी हो जाता है जब स्त्री या कह सकते हैं मादा अपनी मां के गर्भ के अंदर होती है, परंतु प्रक्रिया जो है किशोरावस्था तक निलंबित अवस्था में चलती रहती है। अंडजनन जो प्रक्रिया होती है अंडाशय की ग्राफियन पुटिका में होने वाली प्रक्रिया होती है। कहाँ पे? ग्राफियन पुटिका में होने वाली प्रक्रिया है और इसके दौरान अंडाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अंडजनन प्रक्रिया जो होती है उसमें 3 चरण आते हैं और कह सकते हैं 3 चरणों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा जो होगा वो होगा वृद्धि प्रावस्था और तीसरा जो हो जाता है उसे कहा जाता है परिपक्वन प्रावस्था। तो इसके बारे में जो हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखते हैं और फिर हम अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो दे रखा है गुणन प्रावस्था। ये क्या होता है? इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये होता है कि ये प्रावस्था स्त्री में जन्म से पूर्व अर्थात भ्रूण अवस्था में पूर्ण होती है। किसमें होती है? भ्रूण अवस्था में पूर्ण होती है और अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशयी पुटिकाओं के रूप में इकट्ठा हो जाती है और इनमें से एक कोशिका जो है अंडाणु मातृ कोशिका के रूप में विभेदित हो जाता है और शिशु जन्म के समय ही सारी अंडाशयी पुटिकाएं उपस्थित होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिशु का जन्म होता है उस समय उसमें सभी अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती है। उसके बाद आता है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी होती है। क्या होती है? बहुत ही लंबी होती है, ऐसा कह सकते हैं। और भ्रूण अवस्था में ही ये जो है शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है एवं लैंगिक परिपक्वन के बाद जब तक उस पुटिका विशेष के परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती है तब तक यह क्या करता है? वृद्धि जो प्रावस्था होती है वो बनी रहती है। जो अंडाणु मातृ कोशिका होती है उनमें क्या होता है?
अंडाणुजन कोशिका अथवा जिसे हम oogonium में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है। और ये क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, पोषक जो है पदार्थ संचित कर लेता है, यानी कि जमा कर लेता है, और सामान्य कोशिका से आकार में कई 100 गुना बढ़ जाती है। और इस अवस्था में ये क्या होगा, जो ग्राफियन पुटिका होती है उसके परिपक्व होने तक ये बनी रहती है। अब क्या होगा, इसमें जो है पूर्व अंडाणु कोशिका और एक कह सकते हैं प्राथमिक डिंबाणुजन कोशिका, प्राथमिक डिंबाणुजन कोशिका का जो है कह सकते हैं यहाँ पे निर्माण होता है, और कह सकते हैं इसे प्राथमिक डिंबाणुजन कोशिका कह सकते हैं। उसके बाद आता है परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या होता है, जब ग्राफियन पुटिका परिपक्व हो जाती है तब उसमें उपस्थित प्राथमिक जो डिंबाणुजन कोशिका होते हैं उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन मतलब कह सकते हैं पूरा होता है, और ये विभाजन असमान होता है। केवल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी यहाँ पे होती है, और कह सकते हैं आधी करने के लिए ये होती है। और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक अगुणित द्वितीयक डिंबाणुजन कोशिका या कह सकते हैं द्वितीयक अंडाणु कोशिका और एक अगुणित जो है क्या होगा, यहाँ पे एक अंडाणु कोशिका साथ ही साथ एक कह सकते हैं ध्रुवीय पिंड बनती है जिसे हम पोलर बॉडीज भी कहते हैं, ध्रुवीय पिंड। और यहाँ पे क्या होता है, इसी अवस्था में ग्राफियन पुटिका फटकर अंडाशय से द्वितीय अंडाणु कोशिका को मुक्त कर देती है, और अंडाणु में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के बाद इसका ये परिणाम होता है कि अंडाणु और द्वितीय अगुणित जो यहाँ पे हम लोपिका या कह सकते हैं जो ध्रुवीय पिंड बना है या पोलर बॉडीज उसका निर्माण हो जाता है। और अंड जनन निरंतर जो है अंतराल पर होने वाली एक लंबी व जटिल प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रक्रिया चल रही होती है तो इसमें जो है एक कार्यात्मक अंड बनता है, और अभी हमने देखा ध्रुवीय पिंड, वो कितने बनते हैं, वो बनते हैं 3, यानी कि 3 पोलर बॉडीज अर्थात हम कह सकते हैं 3 ध्रुवीय पिंड जो है यहाँ पे बनते हैं जब oogenesis होता है। और कह सकते हैं oogenesis के दौरान प्रत्येक द्विगुणित कोशिका उत्पन्न करती है एक कार्यात्मक अंड। अंतिम में साथ ही साथ कितने हो जाएंगे, जो कुल होते हैं पोलर बॉडीज वो 3 होते हैं। तो अगर हम विकल्प में चलते हैं, पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में वो है 4 कार्यात्मक अंड। तो यहाँ पे 4 कार्यात्मक अंड नहीं होता है, सिर्फ एक ही होता है। वही जो है एक कार्यात्मक अंड क्या होगा, और कह सकते हैं आगे जाके अंडाणु और शुक्राणु का जो है यहाँ पे संलयन होता है और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ये क्या हो जाता है, पहला गलत। दूसरा है 2 कार्यात्मक अंड और 2 पोलर बॉडीज। 2 कार्यात्मक अंड नहीं होता है, एक ही होता है, साथ ही साथ 3 पोलर बॉडीज होते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत। तीसरा है 1 कार्यात्मक अंड और 3 पोलर बॉडीज, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने देखा कि एक जो है कार्यात्मक अंड साथ ही साथ 3 पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। अंतिम में है 4 कार्यात्मक पोलर बॉडीज, 4 नहीं 3 होता है, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है,
आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।